ड्रुम ड्रुम, नो वो वाला ऑटो नहीं, उसको आप साइड में रखो। ये ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि ओ। ये है हमारा क्यूट सा कैक्टस। ये क्या करता है, ये ना आप लोगों की तरह ना चालाक दिमाग लगाता है, चालाकी करता है, बहुत ज्यादा होशियारी दिमाग लगाता है। कहता है हाइड्रोजन, अब वो अकेला हो गया, वो अपने फ्रेंड्स ढूंढता है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, तो घूमते 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 ये पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास। प्लांट्स डोंट हैव अ मॉम कॉलिंग बेटा खाना खा लो, खाना खा लो, स्टिल दे ईट द फूड। हाउ? तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने परिवार में, जहां हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। उनके पास तो कोई किचन भी नहीं होती, कोई जोमेटो वाले भैया भी नहीं होते हैं, तो कैसे वो अपना खाना बनाते हैं। तो वन बाय वन हम आज इसके बारे में जानने वाले हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं। जैसे आप सभी की मम्मियों के पीछे पीछे भागती है ना, बेटा तुम ये खा लो, बेटा तुम वो खा लो, बेटा हरी सब्जियां खा लो। हम कहते हैं हमें उनको खाने से क्या मिलेगा, तो बेटा खाना खाने से आपको मिलेगी एनर्जी, जिससे आप अपने सारे काम कर सकते हो। अब मैम आपके सामने खड़ी है, अगर मैंने खाना ही नहीं खाया होता, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं होती, तो मैं कैसे पढ़ा पाती आप लोगों को। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ बेटा, कोई भी चीज को खाना, कोई भी चीज को खाना, ऑब्टेन करना, उसी खाने से एनर्जी को बनाना, क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, यानी कि खाना खाना तो एक प्रोसेस हुआ, उस खाने को यूटिलाइज भी करना होता है, तब हमें उससे न्यूट्रिशन मिलता है। आपके फूड हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए, आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, इन सभी से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना हमारे एनवायरनमेंट में, जितने भी, चाहे छोटी सी चींटी हो, लंबा सा जिराफ हो, मोटा सा एलिफेंट हो, या आपकी प्यारी मैम हो, सबको ही न्यूट्रिशन की नीड होती है, सभी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सबको पता है अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, किसी ने नहीं देखा है वो क्लास आप पहले देख कर आओ, ठीक है। अमीबा हुआ, ये सुंदर सी बटरफ्लाई हुई, ये बड़ा सा ट्री हुआ, इन सभी को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इनको भी तो अपने वर्क करने होते हैं ना, बटरफ्लाई को उड़ना होता है सब जगह पर। अमीबा भी अपना सिंगल सेल से अपना सारा काम करता है, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सब कुछ ये एक सिंगल सेल की मदद से करता है। क्लियर यहां तक सभी को? गिव्स अ थम्स अप, गुड, ठीक है। तो बेटा न्यूट्रिशन तो पढ़ लिया हमने, क्या होता है कि हमने खाना खाया, उससे एनर्जी फॉर्म हुई, हमको एनर्जी मिल गई। इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप आपका होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक। अब देखो, सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर जब भी आपको कोई टर्म बहुत बड़ा लगे ना कि मैम इसका तो मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, उस टर्म को ब्रेक कर दो दो पार्ट्स में। लाइक एक पार्ट इधर हुआ, एक पार्ट इधर, दोनों को जोड़ो, कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंच जाओगे। लाइक पहला टर्म मैंने आपको क्या बताया, ऑटोट्रॉफिक, इसको यहां से ब्रेक कर दो। ऑटो, ड्रुम ड्रुम, नो वो वाला ऑटो नहीं, उसको आप साइड में रखो। ये ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि ओन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, अपना खाना वो खुद बनाते हैं। अब एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, मैम मैं तो रोटी भी खुद बनाता हूँ, मैं तो मैगी भी खुद बनाता हूँ, तो क्या मैं इसमें आता हूँ? बिल्कुल भी नहीं आते हो। इसमें बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो आते हैं। क्यों? बिकॉज वो इन्वायरमेंट में से अपने रॉ मटेरियल्स को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर को ले लिया रूट से, सनलाइट को ले लिया उसने खाना बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल का यूज किया है, उससे अपना खाना प्रिपेयर किया है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, एंड उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर यहां तक? ऑटो का मतलब हो गया बेटा सेल्फ, सेल्फ मींस ओन, कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अब इसके बेटा टू पार्ट्स हो गए। लाइक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आया? इसके दो पार्ट है, फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक, सेकंड वन इज केमो ऑटोट्रॉफिक। अगेन ब्रेक द टर्म फोटो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? फोटो मीन्स लाइट, यानी कि वो प्लांट्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं, वो आते हैं फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सेम केमोऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया बेटा ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं लाइट की मदद नहीं लूंगा, मैं क्लोरोफिल नहीं लूंगा, मैं तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरियाज है, जो केमिकल्स है, उनका यूज करके अपना खाना बना लूंगा, मैं तो खुद बना लूंगा अपना खाना, तो वो आते हैं केमियो ऑटोट्रॉफिक के अंदर। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक के बेटा एग्जाम्पल्स में आपके आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो गया बेटा साइनोबैक्टीरिया। अब कोई बताएगा मुझे साइनोबैक्टीरिया किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये आता है बेटा आपका ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। यहां तक क्लियर? तो मैम हम किस कैटेगरी में आए? हम आएंगे बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर।
यानी कि हम खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है। मुझे मिल्क पीना है, एनिमल से मिला। मुझे मीट खाना है, एनिमल से मिला। मुझे एग्स खाने, एनिमल से मिला। और मुझे फ्रूट्स खाया, मैंने वेजिटेबल्स खाई, सब कुछ मुझे प्लांट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा ही मिलेगा। तो यानी कि आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन अदर। अब इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा। फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकेंड इज सेप्रोट्रॉफिक एंड थर्ड वन इज पैरासिटिक। होलोजोइक का टर्म सुनते ही आपके मन में आया, होलो मीन्स होल, होल मीन्स पूरा, यानी कि जितना भी फूड है। फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है मेरे पास, वो एप्पल मैंने पूरा खाया, बॉडी के अंदर गया एप्पल, अंदर जाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा बॉडी के अंदर, तो वो आता है होलोजोइक के अंदर। यानी कि जो डाइजेशन हुआ ना हमारा, वो हमारा हुआ बॉडी के अंदर। ये मैं अंदर का टर्म क्यों यूज कर रही हूँ? बिकॉज जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं ना बेटा, ये क्या होता है, इनको तो सड़ा गला खाना, जो इसमें से बदबू आ रही है, जो सड़ा गला खाना होगा ना, बिल्कुल वो खाना पसंद है इनको। आपने ब्रेड मोल्ड देखा होगा, मशरूम देखा होगा, वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। यानी कि जिनको सड़ा गला, डेड एंड डिकेइंग मैटर पसंद है, वो आते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो आपका यहाँ है कि डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। द फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। जो ये खाना खाते हैं ना, वो बॉडी के बाहर खाते हैं। यानी कि पहले जो उसके केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो उस खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके वो डाइजेस्ट करते हैं खाने को अपने अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो खाना है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, और सेप्रोट्रॉफिक का खाना बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है, फिर वो खाना क्यों खाता है अपना। तीसरा पैरासिटिक। किसी के सिर में जुएं हुई है कभी? अरे शर्माने की बात नहीं है। हेड लाइस क्या करती है बेटा, वो घूमते घूमते तो आपके पास नहीं आती है, वो क्या करती है, आपके जो हेड में से जो जुएं होती है ना, वो आपका ब्लड लेती है, ब्लड को सक करती है। हम उसके लिए एक होस्ट बॉडी की तरह काम करते हैं, वो हमसे अपना खाना लेती है। कभी आपने देखा हो, वो अपना खुजली होने लग जाता है, इचिंग होता है सिर में बहुत ज्यादा, वो इसी के वजह से होता है। तो लाइस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है बेटा। अब दोबारा एक बार एक छोटा सा रिवीजन हम लोग करते हैं। मुझे बताइएगा, न्यूट्रिशन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हमारे 2 मेन कंपोनेंट्स हुए। एंड फर्दर हमने इनको किस में डिवाइड किया है? हमने ऑटोट्रॉफिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज केमो ऑटोट्रॉफिक। सबको लर्न हुआ? सबको बेटा अभी लर्न करके जाना है, ऐसे कोई भूलेगा नहीं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक। सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक, को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला क्या है? होलोजोइक। पहला क्या है? फर्स्ट वन इज होलोजोइक। सेकेंड एंड थर्ड कमेंट्स में लिखिए फटाफट, आई विल चेक। सेकेंड एंड थर्ड कौन सा पार्ट हुआ इसका? सेकेंड हुआ है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज पैरासिटिक। तीनों का याद हो गया? तीनों के आपको एग्जांपल्स भी याद रखने, तीनों को आप इस फ्लो चार्ट की मदद से याद कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब आ गया अपना मेन टॉपिक, कि जिसके हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन की, प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं, वो पार्ट आपका आ गया है। प्लांट्स में ऐसा क्या होता है, वो कौन सी ऐसी जादू की एनर्जी लेकर आते हैं अपने साथ में, उस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस। कौन सा सिंथेसिस मैम? बेटा इट इज फोटोसिंथेसिस। अगेन ब्रेक द टर्म, यहां से हमने टर्म को कर दिया है ब्रेक। फोटो का मतलब क्या? फोटो का मतलब लाइट, राइट। फोटो मीन्स लाइट आ रही है। सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ प्रिपेयर करना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना, क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बेटा आपको 4 चीजें रिक्वायर होगी। कितनी चीजें? 4। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलेगी? इन्वायरमेंट से। दूसरा वाटर होना चाहिए, जो रूट्स की मदद से प्लांट्स ले लेते हैं। तीसरा आपका लाइट एनर्जी होता है। क्या होता है? लाइट एनर्जी, जो सनलाइट हमें प्रोवाइड करती है। फोर्थ इज क्लोरोफिल। अच्छा मुझे ये बताइए, क्लोरोफिल प्लांट्स में कहां प्रेजेंट होता है? किस पिगमेंट में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, राइट, वेरी गुड। तो ये चारों चीजें हमको चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, प्लांट से अपना खाना बनवाने के लिए। तो इसमें बेटा एक रिएक्शन आप देख रहे हैं,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बट हम इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें क्या बताया है हमको, आपको बेटा इसमें क्या बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वाटर है। ये कैसे बना मैम बताइए तो सही। बेटा यहाँ से आपकी सनलाइट आएगी, यहाँ से क्या आई बेटा, सनलाइट। अब जो ये क्लोरोफिल की हमने बात की थी ना बेटा, ये लीव्स के अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, वहां प्रेजेंट होता है। लाइट एनर्जी आएगी, ये क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ जो लाइट एनर्जी होगी ना आपकी, वो तो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी के अंदर, और थोड़ी सी जो लाइट एनर्जी बची हमारे पास, वो क्या करेगी, जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना बेटा, इस वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगी। वाटर का मॉलिक्यूल किस किस चीजों से बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा, इसका ब्रेक डाउन किस किस में हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ये ऑक्सीजन अलग हो गया, अब दोनों अलग अलग हो गए। अब ये ऑक्सीजन है ना, ये बाहर निकल जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, जिसको हम क्या करते हैं बेटा, इनहेल करते हैं। ये क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर निकल गया, ये बाहर चला गया। अब अकेला बचता है बेचारा हाइड्रोजन। अब वो अकेला हो गया, वो अपने फ्रेंड्स ढूंढता है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ। तो घूमते 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 ये पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास। कहाँ पहुंचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के पास। कार्बन डाइऑक्साइड कहता है ठीक है तुम मेरे दोस्त बन जाओ, हम लोग साथ में कंबाइन होकर कोई नई चीज बनाते हैं। अब ये कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड कंबाइन होके ये बना लेते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। इन्होंने क्या बनाया मिलकर, ग्लूकोज। इसमें C भी है, H भी है एंड O भी है, यानी कि सारी चीजें प्रेजेंट हो गई। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड वाटर भी फॉर्म होता है। समझ में आया। प्रोडक्ट क्या क्या मिले हमें, ऑक्सीजन मिल गई, देखिए राइट। हमें वाटर मिला, यस मिला मैम। हमें फूड मिला ग्लूकोज की फॉर्म में, यस मैम हमें फूड भी मिला है, ग्लूकोज की फॉर्म में हमें फूड मिला है। बेटा कई बार क्या होता है, आपने घर में भी देखा होगा, मम्मी ने खाना बनाया, कई बार सब्जी क्या बच जाती है एक्स्ट्रा में, तो सब्जी को हम क्या करते हैं, पैक करके फ्रीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर कर देते हैं, ताकि वो सब्जी खराब ना हो। सेम इसी तरह जब भी प्लांट्स खाना बनाते हैं अपना, वो ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो उसको वो सेव करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। और हम एज अ ह्यूमन, एज ए एनिमल, हम अपना खाना स्टोर करते हैं बेटा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी कि प्लांट स्टोर करेंगे स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स फॉर्म करेंगे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब एक बच्चे का कमेंट आया है कि मैम थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, बेटा मैं बताती हूँ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। बेटा ये कुछ नहीं है, यहाँ हमने पढ़ा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन रिडक्शन हुआ है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज के अंदर। रिडक्शन का मतलब आप सबने पढ़ा होगा ना, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़िए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है, उसी तरीके का ये प्रोसेस हुआ है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, कंबाइन होके क्या बना लिया है हमने, ग्लूकोज बना लिया है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, सबको पता चल गया, वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा प्लांट्स के पास क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, स्मॉल स्मॉल छोटे 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 छेद होते हैं। कैसे छेद होते हैं, अब मानिए आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने गेट खोल दिया, मेहमान अंदर आया, मेहमान की हमने खूब खातिरदारी की, उसको बहुत कुछ खिलाया, उसका टाइम हुआ जाने का, अब वो जा रहा है, हमने गेट कर दिया बंद, यानी कि जब तक वो इसकी एंट्री थी तब तक हमने उसको अपने पास रखा, फिर हमने उसको बाहर निकाल दिया। सेम ये काम करता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ये एक लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ के ऊपर ना आपको ये छोटे छोटे से पोर्स दिखेंगे, टाइनी स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको हमने नाम दिया है स्टोमेटा, जिसको हमने नाम दिया है स्टोमेटा। बेटा ये क्या करते हैं, इनके दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं स्टोमेटा के। पहला तो होता है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन का मतलब बोलते हैं वाटर लॉस, कहीं पर एक्सेस में वाटर आ जाता है हमारे प्लांट के पास में, तो उसको रिलीज करता है, ये ट्रांसपिरेशन का काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा स्टोमेटा का। ये है तो छोटे, वो कहते हैं ना कि छोटा है पर खोटा नहीं है, वो बहुत काम का होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा का एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम है, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जाएगी, प्लांट्स ने ऑक्सीजन बनाया, उसको ये बाहर भेजेंगे प्लांट से O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन को, तो इसी की मदद से भेजेंगे। अब इसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बाहर से, तो वो कौन करेगा, स्टोमेटा करेगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन यहाँ पर है, प्लांट से
अंदर आई फिर बाहर चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर आ रही है, यानी कि ऑक्सीजन तो बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आ रही है, तो दोनों गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। वो काम किसका होता है? स्टोमेटा का होता है। ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दोनों चीज क्लियर। ये बेटा इधर आप ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे यहाँ पर स्टोमेटा के साइड में, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। इनको हम बोलेंगे बेटा गार्ड सेल। गार्ड का काम क्या होता है? अगर किसी सोसाइटी में हम रहते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, वहाँ पे गार्ड बैठा होता है डंडा लेकर, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कोई चोर चक्के को अंदर नहीं आने देता। सेम इसी तरीके से स्टोमेटा के बाहर होते हैं गार्ड सेल जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब बेटा इसमें ना दो कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है कि आपने एक बलून देखा होगा। अब बलून क्या होता है? नॉर्मल बलून का साइज ऐसा होता है, शेप आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्लोज होता है, यानी कि ये बिल्कुल बंद है। जब भी एक बलून के अंदर पानी भर जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको हम बोलेंगे ओपन स्टोमेटा। ये ओपन स्टोमेटा का है जब वो एक्सपैंड हो जाता है, और ये वाला स्ट्रक्चर है क्लोज स्टोमेटा का जब इसके अंदर पानी नहीं होता है। टिल हेयर क्लियर एवरीवन? एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे कि मैम स्टोमेटा ओपन कब होता है, बंद कब होता है। स्टोमेटा मोस्टली प्लांट्स में ओपन होता है डे टाइम में। कब होता है? डे टाइम में, और रात को स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। क्लियर? बट एक्सेप्शन साइंस में एक्सेप्शन तो होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो दिन में तो अपने जो स्टोमेटा उनको बंद रखते हैं, रात के उनको स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं? कोई गेस कर सकता है? यस, ये है हमारा क्यूट सा कैक्टस। ये क्या करता है? ये ना आप लोगों की तरह ना चालाक दिमाग लगाता है, चालाकी करता है, बहुत ज्यादा होशियारी दिमाग लगाता है। कहता है मैं तो रेगिस्तान में रहता हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश में नहीं होती है, पानी की भी शॉर्टेज है वहाँ पर, तो अगर मैं स्टोमेटा दिन के टाइम पर ओपन करूँगा तो मेरा सारा पानी बाहर निकल जाएगा। इसने दिमाग लगाया, एक ट्रिक ओपन की। इसने बोला दिन में तो मैं अपने स्टोमेटा को रखूँगा बंद, दिन में क्या करूँगा? बंद रखूँगा, एंड रात को मैं अपना स्टोमेटा को ओपन करूँगा। पर बेटा खाना तो इसको भी चाहिए ना। अब ये नहीं कि डेजर्ट में रहता तो खाना नहीं खाएगा, खाना तो खाएगा। ये क्या करता है? अपने काम को ना, जो फोटोसिंथेसिस, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कैसे करता है? रात के टाइम पे, यानी कि जो नाइट टाइम है, नाइट के टाइम पर ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? बाहर से एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली और रूट से अपना वाटर लिया, और एक ये इंटरमीडिएट बनाता है जिसको बोला जाता है मैलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं बेटा मैलिक एसिड। पर मैम खाना तो ग्लूकोज बताया था आपने, तो ये मैलिक एसिड क्यों बना रहा है? वेट करो, मैंने आपको क्या बोला, ये अपने काम को डिवाइड करता है। आधा काम ये रात को करता है, आधा काम ये दिन में करता है। तो मैलिक एसिड फॉर्म हो गया। अब जब सुबह का टाइम आएगा, सुबह के टाइम पर क्या होगा? सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर। सनलाइट पड़ने की वजह से जब लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी तो ये मैलिक एसिड बेटा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्लूकोज के अंदर। तो काम तो हो गया उसका भी, यानी कि रात को इसने मैलिक एसिड बनाया, सुबह इसने कन्वर्ट करके उसको क्या बना दिया है? ग्लूकोज बना दिया है। आपको इससे एक चीज़ सीखनी चाहिए, पता है क्या? आपको लग रहा है ना मैम बहुत लेंथी चैप्टर है, कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। दो में भी नहीं हो रहा, 3 में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने से क्या होगा कि आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। वन बाय वन आप टॉपिक को पढ़ सकते हैं इजीली। क्लियर? तो कैक्टस ने अपना दिमाग लगाया और जीत गया, और अपना खाना भी इसने बना लिया है। क्लियर? ओके, अब आते हैं हमारे अमीबा। अमीबा के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में भी सुना था। सबको पता है अमीबा के बारे में बेटा? यस, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके पास सिर्फ एक सेल होता है जिससे वो खाना भी खाता है, एक्सक्रीट आउट भी करता है, सांस भी लेता है, सब सारे काम वो इससे करता है। मल्टी काम वाला है आदमी ये तो। ठीक है, अब बेटा ये खाना कैसे खाता है? हमने ये तो पढ़ लिया मैम, खाना खाता है, एक्सक्रीट आउट करता है। कैसे खाएगा बेटा? इसके पास हाथ भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते, इसके पास होता है सूडोपोडिया। इसके पास होता है सूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स हैंड भी बोलते हैं, यानी कि नकली हैंड्स। ठीक है, सूडोपोडिया क्या करते हैं? जैसे मानो ये एक फूड का पार्टिकल है, ये अमीबा के सूडोपोडिया है। जब भी कोई फूड का पार्टिकल अमीबा के पास आएगा, ये अपने सूडोपोडिया को एक्सपैंड करेगा और इसको घेरा बनाकर अंदर ले लेगा। अब जब फूड इसके पास अंदर चला गया है तो उस फूड को ये डाइजेस्ट करता है, तोड़ना शुरू कर देता है, और जो भी बॉडी का इंपॉर्टेंट सामान है वो तो अंदर ले लिया इसने, बट जो इसको लग रहा है ना कि वेस्ट है, मेरे काम का नहीं है, उसके बॉडी से बाहर फेंक देता है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है बेटा। ठीक है, इस फूड पार्टिकल को ये सूडोपोडिया ने कैप्चर कर लिया है, कैप्चर करके अपनी बॉडी के अंदर ले लिया।
अंदर लेने के बाद यहाँ इसने खाना शुरू किया। अब जो भी वेस्ट मटेरियल होगा ये अपनी बॉडी से थ्रोन आउट कर देगा, यानी कि बाहर फेंक देगा। जैसे हमारी बॉडी भी सब कुछ नहीं रखती है ना अपने पास में, हम आगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारी बॉडी का भी आपको पता लगेगा कि हमारी बॉडी भी जो हमारे लिए एसेंशियल है उसी को डाइजेस्ट करती है, बाकी सब कुछ बाहर फेंक देती है। सेम वे अमीबा ने भी अपनी ज़रूरी काम की चीज़ रख ली है, बाकी सभी चीज़ें बाहर फेंक दी है। क्लियर सबको? यहाँ तक अमीबा के बारे में सब कुछ पता लग गया है। अब आ जाते हैं होमवर्क क्वेश्चन पे। हमने इतना पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम कैसे खाने को खाता है, कैसे हमारे अंदर एनर्जी आती है, कैसे सारा खाना डाइजेस्ट होता है। वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पर उससे पहले आप सभी को ना ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है ना, ये कंप्लीट करो। इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ आप लोग, और इन्हीं सभी क्वेश्चंस के मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। वन बाय वन हम चेक करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में, लीव्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आपको उसका आंसर लिखना है। दूसरा, विच गैस इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। बेटा एब्जॉर्ब कौन सी गैस हो रही है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, और रिलीज कौन सी गैस हो रही, दोनों डिफरेंट है। तो क्वेश्चन को पढ़ना, यहाँ पर एब्जॉर्ब पूछा गया है, एब्जॉर्ब पूछा गया यहाँ पे। ओके, तीसरा है स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन, जो हमने पढ़े थे ना अभी, हमने क्या पढ़ा था, टाइनी स्ट्रक्चर्स। क्या होता है वो स्टोमेटा, कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो, स्ट्रक्चर भी बना दिया तो लिख दोगे आंसर तुम लोग। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो प्लांट्स जब भी एक्स्ट्रा खाना बना लेते हैं उसको किस फॉर्म में सेव करते हैं, वो आपको आंसर लिखना भी हमने पढ़ा था। सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ भी आपको डाउट आता है ना कमेंट्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।